ओम नमः शिवाय। आज हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी की संपूर्ण कहानी, जिसे नाग पंचमी के दिन सुनने से नाग हमेशा आपकी रक्षा करते हैं और आपके परिवार सुख संपदा और संपत्ति की सुरक्षा करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। उनके 7 पुत्रों के विवाह हो चुके थे। उन सेठ के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशीला थी, परंतु उस कन्या का कोई भी भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी बहुएं अपनी अपनी धलिया और खुरपी लेकर वहीं गई जहां बड़ी बहू ने बताया था और पीली मिट्टी को घर लीपने के लिए खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू ने देखा और देखते ही उसने अपनी खुरपी उठाई और उस सर्प पर प्रहार करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने बड़ी बहू को रोकते हुए कहा, मत अंत करो इसका, ये बेचारा तो निरपराध है, इसने कोई पाप नहीं किया, ये इसी के रहने का स्थान है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप पर लगातार प्रहार करने बंद कर दिए और वो सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना। ये कहकर छोटी बहू सबके साथ पीली मिट्टी लेकर अपने घर को लीपने के लिए वापस चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर छोटी बहू सर्प से जो वादा उसने किया था उसे ही भूल गई। छोटी बहू को अगले दिन ये बात याद आई कि उसने सर्प से क्या वादा किया था, तो वो बाकी सभी बहुओं को अपने साथ लेकर फिर से उसी स्थान पर पहुंची जहां उसकी मुलाकात उस सर्प से हुई थी और सर्प को उस छोटी बहू ने उसी स्थान पर बैठकर उसका इंतजार करते हुए देखा। तो वो बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए मैं आज तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तुझे झूठी बात कहने के कारण आज अभी डस लेता। इसी पर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ, मुझे भूलना नहीं चाहिए था। तब सर्प बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन हुई, क्योंकि तूने मेरा वादा याद रखा और मुझसे मिलने वापस आई। मैं आज से तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया, मेरा कभी कोई भाई नहीं रहा। कुछ दिन व्यतीत होने पर वही सर्प एक मनुष्य का रूप रखकर उस छोटी बहू के घर आया और घर के सदस्यों से बोला कि मेरी छोटी बहन को भेज दो। घर के सभी सदस्यों ने अचंभे में उस मनुष्य से कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वो आदमी का रूप धरकर आया हुआ सांप बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इस कन्या का भाई हूँ, बचपन में ही मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के सभी सदस्यों ने छोटी बहू को उस सर्प रूपी मनुष्य के साथ भेज दिया। आधे रास्ते में उस मनुष्य ने वापस एक सर्प का रूप ले लिया और छोटी बहू को मार्ग में ही बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ तू मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने अपने सर्प भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया जैसा वो बताते गए और इस प्रकार वो उस सांप के घर पहुंच गई। वहां पर मौजूद धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू तो चकित ही हो गई। एक दिन उस सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा कि मैं एक आवश्यक काम करने बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। पर छोटी बहू को ये बात ठीक से ध्यान नहीं रही और उसने गलती से अपने सर्प भाई को ठंडे दूध की जगह गर्मा गर्म दूध पिला दिया। उस दूध को पीते ही उस सर्प का मुख बुरी तरह जल गया। ये देखकर सर्प की माता छोटी बहू पर अत्याधिक क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। सर्प ने अपनी सर्प माता के क्रोध से दोबारा से अपनी बहन को बचा लिया। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर यानी उसके ससुराल भेज देना चाहिए, वो काफी लंबे समय तक यहाँ रुक चुकी है। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना
चांदी, अमूल्य वस्त्र, गहने, हीरे जवाहरात आदि देकर उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन वापस लाया हुआ देखकर बड़ी बहू ने छोटी बहू से ईर्ष्या के कारण कहा, भाई तो तुम्हारा बड़ा धनवान है, तुम्हें तो उससे और भी अधिक धन लेकर आना चाहिए। उस सर्प ने बड़ी बहू का ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर अपनी छोटी बहन को उपहार में दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने दोबारा अपनी छोटी बहू से कहा कि इन्हें तो झाड़ने के लिए भी सोने की झाड़ू होनी चाहिए। सर्प ने बड़ी बहू की ये बात फिर से सुन ली और झाड़ू भी सोने की लाकर अपनी छोटी बहन को दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत अलौकिक हार प्रदान किया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी और उस प्रशंसा को सुनकर रानी एक दिन अपने राजा से बोली कि सेठ की सबसे छोटी बहू का हार तो मुझे पहनना चाहिए, उसे यहाँ हमारे महल में आना चाहिए। तब राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर उसे हुक्म दिया कि उस सेठ की सबसे छोटी बहू से वो अमूल्य हार लेकर शीघ्र हमारे सामने उपस्थित हो जाओ। मंत्री ने तुरंत सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी सबसे छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उससे लेकर आप मुझे जल्दी दे दो। और सेठ जी ने राजा के डर के कारण अपनी छोटी बहू से हार मांगकर उस मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी कि उसके प्रिय भाई के द्वारा दिया गया ऐसा अमूल्य उपहार उस लालची रानी ने उससे छीन लिया। तो उसने अपने सर्प भाई को ही याद किया और उनके प्रकट होने पर उस छोटी बहू ने सर्प से प्रार्थना की कि भैया, रानी ने आपका दिया हुआ अमूल्य हार मुझसे छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो रानी उस हार को अपने गले में पहने तब तक के लिए वो हार सर्प बन जाए, और जब वो हार वो रानी मुझे वापस लौटा दे तब वो हार दोबारा से हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प भाई ने ठीक वैसा ही किया जैसा छोटी बहू ने उनसे करने को कहा था। जैसे ही महल में रानी ने उस हार को पहना वैसे ही वो हार एक भयंकर सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने सेठ के पास खबर भेजी कि अपनी छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी बहुत डर गए कि राजा अब ना जाने उसकी छोटी बहू को क्या दंड देगा। वो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के राज दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने आखिर क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू शांति पूर्वक बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, पर ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में ये हार सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी इस हार को तुम मेरे सामने अपने गले में पहन कर दिखाओ और अपनी बात की सत्यता को साबित करो। तो छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को अपने गले में पहना तो वो हार दोबारा से वैसे ही पहले के जैसा हीरो और मणियों का हार हो गया। ये देखकर राजा को छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया और राजा ने प्रसन्न होते हुए उसी क्षण छोटी बहू को बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार उपहार में दिए। छोटी बहू अपने भाई के दिए हुए अमूल्य हार और राजा के द्वारा प्रदान किए गए सभी पुरस्कारों और उपहारों को साथ लेकर अपने घर वापस लौट आई। उसके अमूल्य धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति के कान भरने शुरू कर दिए। उसने छोटी बहू के पति को सिखा पढ़ा दिया कि छोटी बहू के पास पता नहीं कहां से बहुत सारा धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने क्रोध में अपनी पत्नी को अपने पास बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देकर जाता है। तब छोटी बहू अपने सर्प भाई को याद करने लगी। इस विपत्ति से उसके सर्प भाई ही उसको बचा सकते थे। तब उसी समय सर्पदेव ने प्रकट होकर कहा, यदि किसी ने भी मेरी बहन के धर्म आचरण पर संदेह प्रकट किया तो मैं उसका अंत कर दूंगा।
यदि तुमने मेरी बहन पर संदेह प्रकट किया तो मैं तुझे इसी क्षण खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का अपने घर में बहुत ही आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और सभी स्त्रियां इस दिन सर्प देव को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं, उनसे सदैव अपनी रक्षा की प्रार्थना करती हैं। तो बोलिए नाग देवता की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और ऐसी ही व्रत कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।